JDU leader Ali Anwar, speaking to NNIS, said that he was of the view that the manner in which land was being snatched away from farmers was a clear violation of democratic rights. बिल्कुल हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पार्टी तो हमने कहा मीटिंग में कि हमारी पार्टी तो किसानों और गांव के बैकग्राउंड वाली पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। हम लोग तो बिल्कुल नहीं इसको बर्दाश्त करने वाले हैं। कि बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, पर्दाफाश हो गया उसका। वही इस सारे खेल में थी पीछे से, और उसका कहिए एक तरह से कि उसको थू थू हुआ उसका। सब लोगों ने समझा, एक लेमैन भी समझता है कि इसके पीछे भी जिस आदमी को 10-12 एमएलए भी सपोर्ट में नहीं है, उस आदमी को आपने 14 दिन तक कराया कंटिन्यू, तरह तरह के फैसले, अनाप शनाप बातें, इसका दायी कौन होगा ये 14 दिन? तो आपने, और गवर्नर, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए। और दरअसल उनकी चिंता ये है कि जो ऑर्डिनेंस जो 6 लाए हैं और उसको ले करके उनकी जो किरकिरी हो रही है, तो उसको वो पास कराना चाहते हैं। लेकिन हमको लगता है कि इस पर अपोजिशन के लोग कतई तैयार नहीं। लैंड एक्विजिशन बिल जैसे है, बीमा वाला है, इंश्योरेंस का है, कांग्रेस ने वो कोल वगैरह वाला जो ऑर्डिनेंस है उसको लेकर के, तो हम सब लोगों ने आपत्ति जताई है। और उसी तरह से सवाल उठा, जिस तरह से अमर्त्य सेन जैसे डिग्निटरीज को जिस तरह से हर्ट किया है सरकार ने, ये सवाल भी उठाया कई दलों ने। हमारे दल, मेरे अलावा और भी कई लोगों ने उठाया। जवाब में वेंकैया नायडू साहब ने कहा कि गवर्नमेंट का उसमें कोई हाथ नहीं है, ये कहा। लेकिन अपोजिशन, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, हम लोग और उस पर बहस चाहते हैं और उस क्लियरिफिकेशन चाहते हैं सरकार से। तो सवाल यह है कि क्या डिलीवर करते हैं वित्त मंत्री जी, क्या डिलीवर करते हैं? महंगाई घटती है कि नहीं? तेल का दाम घट रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन यहाँ तो उस हिसाब से तेल का दाम घटा नहीं। Powered by NNIS.